बार पुनः स्वागत आपका संदीप भाई साहब। इसकी ये भी तूफान बुल से हैं। हाँ, ये भी तूफान तो बुलों के बारे में काफ़ी, सीमेंस के बारे में काफ़ी मेरा एक मानना है कि अगर हम नेचुरल गर्भाधान करवाएं तो पशु के लिए वो अच्छा है या एआई सीमन अच्छा है? ये तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, अपने हिसाब से यार भी डॉक्टर ही बताएंगे। अच्छा, डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि संदीप भाई साहब हम पशुओं से एक सेक्स का जो सुख है वो भी छीन रहे हैं? बिल्कुल छीन रहे हैं जी। ये सच्चाई है कि नहीं है? वो भी इनकी एक खुराक है। वो भी एक खुराक है ना, क्योंकि बॉडी देखिए, सेक्स जो है चाहे वो ह्यूमंस में रहा हो चाहे वो एनिमल्स में रहा हो, तो वो बॉडी को चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमने इनको मशीन बना दिया हो? बना दिया जी। बना दिया। किसकी चाहत में? एक अच्छे नस्ल की चाहत में, अच्छे नस्ल की चाहत में कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई, ठीक है, भैंस को कुदरत ने पैदा किया, भैंस है चाहे वो बकरी है चाहे वो भेड़ है चाहे वो हमारी गाय है, हर पशु को कुदरत ने बनाया, राइट। मनुष्य ने उसके साथ क्या किया कि उसमें सुधार करने की जरूरत थी, लेकिन इतना सुधार भी नहीं होना चाहिए कि हम उसका एक सुख भी छीन जाएं। ठीक है, आप उसकी सेवा कीजिए। सभी पशु सीमन से प्रेग्नेंट है। हाँ, सभी पशु सीमन से हैं, लेकिन हम आने वाले दिन में ये जागृति जरूर लाएंगे कि एक अच्छे बुल्स, अच्छे सीमन्स और नेचुरल गर्भाधान कहीं ना कहीं हो, और प्राकृतिक जो आनंद पशु को मिले वो कहीं ना कहीं इनको बहुत और अच्छा है। अगर ये प्राकृतिक वातावरण में रहे संदीप भाई साहब, खुले में विचरण रहे, तो बंधने की बजाय कितना अच्छा पलती है। बहुत अच्छा पलती है। और दूध मान लीजिए अच्छा मिलेगा, दूध भी अच्छा मिलेगा, नेचुरल फीड। और आज हरियाणा की जो कृषि भूमि है उसके ऊपर जो नेचुरल फीड की अगर बात कहें तो संदीप भाई साहब ना के बराबर है। बिल्कुल ना के बराबर। तो किसानों ये जागरूक हो जाओ, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये वो धरती माँ आपको चेंज हो गया जी, देसी बीज नहीं रहा, देसी बीज नहीं रहा, वो धरती माँ जिससे आपने जो अनाज आप ले रहे हैं कहीं ना कहीं आप उसके जहर के आदी हो जाए, आपकी जो जनरेशन है वो 60 साल की उम्र भी पार ना करें। बिल्कुल जी। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 10 या 20 साल में हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ढीले ढाले पैदा हो जाएं। इस साइड सीड्स का जो यूज हो रहा है कितना घातक है ह्यूमंस के लिए, और ह्यूमंस के लिए घातक तो है ही, वो एनिमल्स के लिए भी घातक है। इसके ऊपर क्या कहने चाहेंगे? क्या प्रयास होना चाहिए संदीप भाई साहब? ये तो पेस्टिसाइड कम किया जाए जी, अपनी इनकी गोबर की खाद लिया जाए और पशुधन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन आज का जो युवा है संदीप भाई, ठीक है, बनावटी हो गया जी, दूध भी बनावटी हो गया। देखो, दूध के ऊपर तो एक सर्वे है हमारे जो देश को मदन सिंह हालिया वाले जो है हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभारी हैं, उनकी एक रिपोर्ट है कि हमें जो दूध है वो 56 लाख लीटर, आज की नहीं रिपोर्ट है, वो पुरानी रिपोर्ट है, आज से 6 साल पुरानी रिपोर्ट। आज तो हमें शायद 65 लाख ही दूध की जरूरत पड़े, तो 56 लाख लीटर दूध है वो पीने के लिए चाहिए, और हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो मात्र 14 लाख है। तो अब आप बीकानेर मिष्ठान भंडार हो चाहे वो जोधपुर मिष्ठान भंडार हो, जब हमारे पास पीने के लिए दूध नहीं है तो आप अच्छा घी और मावा कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल नहीं है। ये सच है। सच है। तो ये भी सच्चाई हमें लोगों को बतानी है। तो हमें बड़ी पता है जी, सस्ते के चक्कर में लेते हैं सभी सस्ते के चक्कर में। आपको पता नहीं आज बनावटी चीज है क्या नहीं है। कहीं ऐसा भी नहीं हो जैसे आज लाला रामदेव कहते हैं कि मैं 500 रुपए में देसी घी बेच रहा हूँ। बेच रहा, कहाँ पे गाय बांध रखी है बताओ? हाँ, कहाँ पर उनकी गाय है? सिर्फ एक लोगों को बरगलाने और झूठ का सहारा इस तरह से ले लिया गया है कि लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे आप, और कब तक बनाओगे? ये भी एक है संदीप भाई साहब। ये तो जी ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन आवाज और आप और हम सबको और हम सभी किसानों को, देश के जागरूक नागरिकों को उठानी तो होगी आने वाले समय में, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना जहर खा जाएं कि आने वाली पीढ़ी वो जहर मुक्ति ना हो। नहीं होगी जी, जहर इतना ही खाएंगे, जहर खाना पड़ेगा, मजबूरी होगी। तो कहीं ना कहीं वो एक गाना है संदीप भाई साहब, फिल्म में फिल्माया गया था, मदर इंडिया फिल्म में, नरगिस के ऊपर, कि जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो कहीं ये कहावत जो है, गाना है, उस वक्त जो कवि ने लिखा वो कहीं हकीकत ना बन जाए, और मुझे लगता है कि आज वो हकीकत बन गई है। बन गई है। तो
शुक्रिया आपका संदीप भाई साहब, आपने हमें दूसरी कचड़ी बताई। सीधे किसान को दूध का भाव भी नहीं मिल रहा, फैट दूध का है, ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है संदीप भाई साहब। है हमारा चारा महंगा, जो दाना महंगा, और दूध, बिल्कुल दूध के भाव किसानों को नहीं मिल रहे हैं। और जब तक दूध के भाव किसानों को नहीं मिल रहे हैं, अच्छा पशुधन तैयार नहीं हो सकता, और आप जहर मुक्त दूध भी नहीं पी पाएंगे भैया। जब तक दूध के भाव नहीं मिलेंगे ना, तो वो पाउडर वाला दूध पिएंगे। क्योंकि देश के कई लोग ये भूल गए हैं, कई जिस तरह से लोगों की जीवन शैली है वो ये भूल गए हैं कि जब उनका बच्चा सुबह उठता है तो वो उठते ही चाय मांगता है, शाम को उनको दूध पीने के लिए चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो जो दूध नहीं पी रहे हैं उनके बच्चे वो जहर पी रहे हैं, वो चाय भी जहर है। तो एक आवाज़ है संदीप भाई जो हमें उठानी है। आप लोग, आप जिससे मानव तो एक प्रयास ही कर रहा है, वो जी रहा है, और आप जैसे महामानव अगर हमसे जुड़ते हैं और देश की आवाज़ बनते हैं तो बड़ी खुशी होती है। क्योंकि कोई भी आम आदमी नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ खास बातें होती है। तो हमें आपकी जो खास बातें ये लगी कि आप जो भी बातें कहते हैं वो दिल खोल के कहते हैं। तो ये हैं मेरे संदीप भाई जिन्होंने हमें तो खुल के बातें बताई। ये दूसरी कचड़ी थी आपकी तूफान बुल की, और माँ का दूध 23.5 किलो रिकॉर्ड HLDB में इसकी माँ का, बहुत ही अच्छे दूध की। और ये तीसरी जो छोटी कटियां हैं ये भी सम्राट थे मुकेरिया की है, वो भी सम्राट थे मुकेरिया की। सम्राट थे मुकेरिया बुल है एक, सम्राट थे मुखरिया भाई अपने, उनका बुल है, उसने भी 6,000 भी दूध रिकॉर्ड किया। ये कितने महीने की हो गई संदीप भाई? ये होगी जी 6 महीने की। ये 6 महीने की, ये 7 की हो गई ना। बहुत अच्छी पशुधन आपका। उसकी मदर का रिकॉर्ड भी 26.5 किलो है जी। उसकी मदर, उसकी मदर का भी 26.5 kg। एक खास बात और है संदीप भाई, आपका सबसे अच्छा पशुधन का, आपकी सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड की जो झोटी आपने नेपाल भेजी, नेपाल नहीं वो बेंगलोर गई, बेंगलोर गई है, कितना दूध रहा उसका? उसने 14 लीटर दूध बनाया था फर्स्ट टाइम में 14 लीटर। तो देखिए किसान दोस्तों, लेके गए थे जी मिल्क ब्यूटी में, मिल्क ब्यूटी में गए थे उसको, ब्यूटी में लेके गए थे, मिल्क ब्यूटी में नहीं सॉरी। हाँ, और वहाँ पे 2 से 4 दांत कैटेगरी में लगाई थी, फर्स्ट आई थी वो नरवाना के अंदर। अपने अंकल हैं आंध्रा से, उनको सेल कर दी वो 10 दिन पहले। तो उसने फर्स्ट टाइम ही 14 लीटर, और वो अपने गांव के पंचायती जोटे की थी, पंचायती जोटे से। हाँ, अच्छा जोटा था। पंचायती बुल है, गांव में रखते हैं, वो भी अच्छे लाइन के हैं, अच्छे ब्लड लाइन के हैं। तो ये जागरूकते हैं यहाँ पर। और ये पुएवर पशुधन जो है मुर्रा, सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी जी सिमन में बहुत ज्यादा है। सिमन में सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी है। तो एक प्रयास से क्यों ना हम अपना 29 जोटा था जी, फेमस हो गया HLDB का। हाँ, तो सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी उसकी M29 की आई, M29 की सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी देखने को मिली। तो ये डुप्लीकेसी क्यों कर रहे हैं संदीप भाई साहब, क्या वजह है? पूरा नहीं, डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो डुप्लीकेट भरवा लेते हैं जी। अच्छा, डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो डुप्लीकेट। और कहीं ना कहीं पैसे कमाने की चाहत में हम किसी का बुरा हो तो हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरी जेब में पैसा आना चाहिए। ये बात बिल्कुल हकीकत है। कुछ भी हो, हाँ, चावला साहब का कुछ भी हो, भाड़ में जाए दुनिया है, मेरे जेब में पैसा आना चाहिए। तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है मेरे दोस्तों, जो हमें आप तक पहुंचानी थी। और एक बहुत ही शानदार, देखिए बहुत ही अच्छी मुर्रा पशुधन ब्यूटी के अंदर, बहुत ही, देखिए ये धन्नासोर की बुल की कट्टी है, धन्नासोर बुल की कट्टी है, ये संदीप भाई ने हमें बताया। इसकी माँ का भी दूध का रिकॉर्ड 4900 लीटर के लगभग है, 4900 CIRB का, 27.5 किलो, पीक का 27.5 किलो। हाँ, वेरी गुड। तो ये ऐसे पशुधन, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि मैंने अपने पशु को ये, लेकिन मिल्क रिकॉर्ड में नहीं है, बताने में कुछ भी बताओ। अपने शेरबाज अंकल जी का, शेरबाज जी लक्ष्मी डेयरी फार्म है, उसके बुल से प्रेग्नेंट है, कोहिनूर से 4-5 महीने की प्रेग्नेंट होगी। अच्छे, कोहिनूर से प्रेग्नेंट है ये, ठीक है, कोहिनूर बुल से ये प्रेग्नेंट है। 4-5 माँ का दूध कितना है? कोहिनूर की माँ का रिकॉर्ड क्या रहा लगभग? ये 27 किलो है, 27 kg रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड दूध। तो देखिए मेरे दोस्तों, जब 27 किलो, 28 किलो, 23 किलो जब दूध की रिकॉर्डेड भैंसें आपके फार्म पे होती है, अपने घर में बांधते हैं आप ऐसे पशुधन को, तो कहीं ना कहीं सुधार बहुत होता है, और सुधार हमें करना भी चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा मुर्रा पशुधन अर्जुन की ये अर्जुन की है। और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक सींग के बारे में बड़ी भ्रांति है मुर्रा के बारे में। ये देखिए,
ये बड़े सींग के बारे में कहते हैं कि मुर्रा होती है जी, ये मुर्रा ही होती है, होनी चाहिए सींग पे, ये कन्नी होनी चाहिए और पूरी बॉडी पे कोई सफेद बाल नहीं होना, छोड़ के पूंछ में 6 इंच तक चलता है मुर्रा में, पूंछ में 6 इंच तक सफेदी चलती है। हाँ। ठीक है, और क्या चलता है संदीप भाई? सींग होता है, इसमें एक कन्नी होनी चाहिए, सींग में कन्नी होनी चाहिए, ये है इसकी विशेष पहचान मुर्रा की। और कई बार ये भ्रांति भी रही है कि हम इसको मुर्रा नहीं मानते, देसी पशु में गिनती कर लेते हैं। लेकिन एक चीज नजर आई है संदीप भाई, कि जो इस तरह की जो भैंस है उसने ड्राई पीरियड सबसे लंबा निकाला है। नहीं जैसी कोई बात नहीं, मेरे तो 1 महीना ड्राई करनी पड़ती 1 महीने ड्राई पीरियड निकालते हैं ना। हाँ, मतलब पीक टाइम बहुत अच्छा इसका, बहुत अच्छा, लास्ट तक दूध देती है। मतलब 10-11 किलो जैसे इस तरह की जो हमारी भैंस है, ये जैसे ये भैंस है, इस भैंस से उस भैंस का जो दूध है वो लंबे समय तक चलेगा। ये भ्रांति है या सच है कुछ? नहीं, सींग में थोड़ी दूध रखा है जी। हाँ, सींग में दूध नहीं होता है, दूध तो बॉडी जनरेट करती है। और ये भी दन्नासौर की बुल की कट्टी है जी। अच्छा, और उसी कट्टी की बहन है, इसकी माँ उसको पीछे बने पंजाब में सेल कर। और फीड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीड और फीड के बारे में क्या है आपके पशुधन को बनाने का कोई नुस्खा हमें जरूर बताइए। यही जी हमारे बुढ़े डालते थे, जो हमारे बुजुर्ग डालते थे। बिनौड़ा हो गया, हाँ, और ये चने का खंडा हो गया, तूरी होगी। अच्छा, नेचुरल खाना, गेहूं का दलिया, मेथी और मिनरल मिक्सर दे देते हैं। मिनरल मिक्सर देते हैं, और कुछ? बस, और कुछ नहीं। और क्या संदेश है आपका किसानों को? क्या संदेश देना चाहते हैं देश के किसानों को, या पशुपालक भाई हैं? पशुपालक ही होता है, किसान ही होता है। सबसे ज्यादा तो जी डुप्लीकेसी हो रही है, इससे बचो। और मार्केट में प्योर जहर आ रहा है, दूध है वो बनाओ, जागरूक बनिए, दही है, मिठाई है, सब मिलावट है, सब मिलावट आ रही है, तो उससे बचना है। और थोड़ा खाओ, कम खाओ, लेकिन किसान से सीधा लेके खा लो। अरे वाह, क्या बात कही है, थोड़ा खाओ कम खाओ। एक कहावत थी, हम जब DN कॉलेज हिसार में पढ़ते थे संदीप भाई, क्योंकि आज मुझे अपनी जन्मभूमि पे आने का मौका मिला। मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि मेरी जन्मभूमि जिला भिवानी का जो लास्ट गांव है बड़वा शिवानी है, वो आपका ही है। हाँ, जो मेरा जन्म हुआ। और मैंने अपनी जो शिक्षा है वो गांव के पैतृक स्कूल और DN कॉलेज हिसार से पूरी की। और मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक कहावत है कि जननी जन्मभूमि चे सर्वादपि गृहसि, कि जन्मभूमि से बढ़कर कोई भी नहीं होता। मैं अपनी मातृभूमि को, जन्मभूमि को सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो मेरी कर्म भूमि है राजस्थान, मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो भूमि है, चाहे वो कर्म भूमि रहे चाहे वो जन्मभूमि रहे, लेकिन हमें उसको नमन करना चाहिए। ये हमारा आदर भाव उस भूमि के प्रति होना भी चाहिए। तो एक कहावत थी, हम जब DN कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे एक लेक्चरर साहब होते थे, TC मदान, जो अक्सर कहते थे कि बेटा, गोबर की 100 चम्मच खाने की बजाय अगर शहद की 1 चम्मच चाट ली जाए तो कहीं अच्छा है। तो ये हमें एक संदेश देना है, हमारे जितने भी पशुपालक भाई हैं या देश के जो भी व्यूवर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो संदीप भाई ने एक अपनी सादगी से, अपने नेचुरल जो व्यवहार से, प्राकृतिक व्यवहार से जो हमें जानकारी दी, हम उनका तहे दिल से आभार करते हैं। और उनके आभारी हैं हम कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें। सबसे ज्यादा घाटे का सौदा है तो पशुपालक है सबसे घटा। और अगर आने वाले समय में अगर हमारे पशुओं पे हमारी सरकार ध्यान नहीं दे पाई तो आने वाले दिनों में पशु कोई नहीं शायद कोई भी पशु रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि चारा इतना महंगा हो गया है, दाना इतना महंगा हो गया, दूध वहीं का वहीं है। और इसी तरह से चाहे हम कोई भी पशु पालें, कहीं ना कहीं शोषण जो है वो किसानों का हो रहा है। 1500 रुपए क्विंटल हो गया। हाँ, गेहूं का भूसा, और कोई भी आज जो दाना है वो 25 रुपए से केजी से कोई कम है ही नहीं, ऊपर है जो है वो भी 3000 रुपए हो गए। 3000 रुपए हो गए। तो एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। अगर ये सच्चाई अगर यूं ही चलती रही तो आने वाले दिनों में जब दूध है वो 40 से 50 रुपए ही रहा, आज तक सब कुछ बढ़ा, सब कुछ जो बातें हैं होती रही, लेकिन किसान का दूध वहीं का वहीं। और एक बात और है संदीप भाई, मैं कहना चाहूंगा, मेडिसिन इतनी महंगी होगी जी, हाँ बहुत ज्यादा। मैं शोषण फिर भी किसान का ही होता है। मान लीजिए कोई डेयरी है, देश में काफी डेयरियां चल रही है, किसान का दूध फैट पे जाता है, बिल्कुल राइट।
तो जहाँ फैट के अकॉर्डिंग आती है, किसान के दूध को 40 से 45 रुपये हाईएस्ट मिला है, क्योंकि मैं उस डेयरी का मैंने काफ़ी बार दूध उसको दिया है। लेकिन जब वो डेयरी से जब दूध चल के मार्केट में आता है तो वो 55 से 60 रुपये हो गया है, और उसकी क्रीम भी निकाल ली जाती है। तो मान लीजिए किसान को पहले भी नींबू की तरह निचोड़ा और बाद में उस निचोड़े हुए नींबू से भी उसको निचोड़ लिया गया, तो क्या बचा किसान के पास? कुछ भी नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं ये जीरो लेवल का एक पॉइंट मेरे किसानों के पास बचा। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे जो देश के जागरूक के जो नागरिक हैं वो आवाज़ बने किसानों की, वो पशुपालक भाइयों की आवाज़ बने, तो एक संदेश जाएगा। क्योंकि कोशिश आप और हम सभी मिलकर करेंगे तभी ये सार्थक होगी, क्योंकि अकेले आदमी से कोशिश नहीं होती। कुछ कदम आप बढ़ाएं, कुछ कदम हम बढ़ाएं, तो एक कोशिश जो है वो सार्थक कहीं ना कहीं हो जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि पहले सीमेंस के बारे में किसी को नहीं पता था, बुल्स कोई जानते नहीं थे, भी पाड़ा ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जागृति तो जरूर आई है, चाहे वो युवराज के जरिए आई हो, चाहे वो भीम भैंसे के जरिए आई हो, चाहे वो तूफान के जरिए आई हो, चाहे कोहिनूर के जरिए आई हो, चाहे वो हमारे CIRB हिसार के जरिए आई हो, चाहे HLDB के जरिए तो अपने हिसार HLDB के बुल, ठीक है। और नंबर 1 जो बुल हैं वो हिसार HLDB के हैं, राइट है। तो ये संदीप भाई ने हमें एक बहुत अच्छी जानकारी दी। तो संदीप भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने देश के किसानों को अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन है हमारा, और हम अभिनंदन करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको तहे दिल से जय हिंद, जय जवान, जय किसान।